नमस्ते दोस्तों, क्या आप यूपी पुलिस यूपीएसआई होमगार्ड के लिए हिस्ट्री एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं? तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सब ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, पहला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये आपका इतिहास का जनक इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो ये आपकी अज्ञात लिपि है। अगला प्रश्न आता है आपका 4, पशुपति की प्रसिद्ध मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से हुई है। किस बस्ती से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, तो ये आपकी कालीबंगन। मैं आपको बता दूं, आज ही हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है और कोशिश करेंगे हम 20 से 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे। एंड ये शाम के टाइम आपकी 7 से 8 बजे के बीच अपलोड होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो ये आपका था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आता है, वेद शब्द का अर्थ है, तो ये है आपका ज्ञान। अगले प्रश्न पर आते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, उसको कहते थे बलि। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो ये था आपका मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो आपका ऋग्वेद से। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वेद में यज्ञ सूत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये आपका यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बोध का अर्थ क्या है, तो बोध का अर्थ है सत्य ज्ञान। अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो ये आपका शाक्य से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, तो देखिए ये आपका विश्वास कौन कौन से पर करते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही बात है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल। अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं तभी तो हमें दुख होता है कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, तभी दुख होता है। लेकिन अगर हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो हमें दुख किस चीज का होगा, नहीं होता ना। अगला है पॉइंट आपका, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार क्या है, बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि पुनर्जन्म को माना गया है, लेकिन आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चीजें सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो ये लोग गाइस एक सेकेंड, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे, तो ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में। दिलवाड़ा का मंदिर आपका जैन धर्म से संबंधित है और आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका, जल्दी से बताएं इसका आंसर, वीडियो को पॉज करें क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक आपने टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे तो आप इजीली आंसर कर पा रहे होंगे इनके। तो ये कहा जाता है आपका त्रिपिटक। अगला प्रश्न आता है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसके अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ सुबह के टाइम में आपकी 10 से 11 बजे के बीच अपलोड हो जाती है यूपीजीके की क्लास, एमसीक्यू चल रहा है उसमें लगभग हम 11 चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारा 12 चैप्टर होगा, उसमें आपकी वो परीक्षा वाणी बुक से कराया जा रहा है।
इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप देखिएगा आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी कितने अच्छे तरीके से होगी। आपका कोई भी यूपी से संबंधित एग्जाम हो, आपकी जीएस बाहर नहीं जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत से तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ लिया तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं कल।